नाज़रीन, दफ्तर सरकारी हो या प्राइवेट, कारकुनों से काम लेना ऐसे ही है जैसे मेंढक तोलना। अगर आपको नहीं यकीन आता तो आइए आज हमारे साथ मिल के देखें हमारा मिनी स्किट। शबीर साहब, ये सोनिया कहाँ पे है? भाई 9 बजे का टाइम है उसका, 12:15 हो गए हैं, अभी तक वो आई नहीं ऑफिस। यार मैंने कल फाइल जमा करानी है, कोटेशन देनी है आगे, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा बॉस को? वो जैसे आती ना मुझे रिपोर्ट करो, 2 मिनट में रिपोर्ट करो मुझे। आ जाए सही, इससे करता हूं बात। आज इसका बहाना नहीं चलने दूंगा मैं। 20 मिनट हो गए, 5 मिनट फिर ऊपर हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, व्हाट अ लवली सरप्राइज। आज आप इतना जल्दी कैसे आ गए? आप आने से पहले नॉक करती मैं खड़ा हो जाता। सर वैसे ये शर्ट आप पे बड़ी जच रही है। लेकिन तुम इस वक्त मेरी नजरों में बिल्कुल नहीं जच रही। सर मैं यहाँ जचने के लिए नहीं आती, मैं यहाँ काम करने आती हूँ। हाँ मैंने देखा है। 1 हफ्ता पहले कोटेशन दी थी, वो अभी तक नहीं बनी मैडम। कल मैंने जाना है इस्लामाबाद, में क्या करूंगा? कोटेशन कहाँ तक पहुंची है? सर बस पहुंचने वाली है। कहाँ? सर अगर मैं पहुंच गई हूँ तो कोटेशन नहीं पहुंचेगी भला। और आज अगर कोटेशन ना पहुंची, तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तुम्हारे घर जरूर पहुंचेगा। सर अब आप मेरी वफाओं का मुझे ये सिला देंगे? मैंने अपनी सारी जिंदगी आपके ऑफिस को दे दी है। ओह, वफाओं का सिला। ये एवरन्यू स्टूडियो नहीं है बेटे, ये कंपनी है। ये MS ट्रेडिंग कंपनी का हेड ऑफिस है, और इस टाइम बॉस मेरे हेड को पड़े हुए हैं। सर वफाओं से ही तो कंपनियां ऊपर जाती हैं, और कैसे जाती हैं? तुम जैसे बेवफाओं से नहीं जाती। अभी तक कोटेशन कहाँ पहुंची मुझे वो बताओ। सर मैं पहुंच गई तो कोटेशन भी पहुंच जाएगी ना, बस नियर टू फिनिश है। अभी तो नियर टू स्टार्ट भी नहीं है। सर मेरी बात तो सुन ले। जी 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 मैं सुन रहा हूँ। सारे वेंडर से कोटेशन लेके मैंने फाइनल कोटेशन रेडी कर ली थी, और उसकी फाइल के कवर पेज पे मैंने अपने हाथों से फूल बनाए थे। और यही पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो फाइनल कोटेशन? उस कोटेशन की ना हार्ड कॉपी मुझे चाहिए अभी। सर उस फाइल को टिड्डियां टुक गई हैं। अब बचता है क्या होत जब टिड्डियां टुक गई खेत। चले, पेपर कॉपी तो टिड्डियां टुक गई ना। हाँ। कंप्यूटर में तो उसकी सॉफ्ट कॉपी होगी ना। चले दिखाएं जरा मुझे, कहाँ है? दिखाएं प्लीज। सर मेरी नानी का कॉल है, मुसीबत जब भी आती है ये अकेली कभी नहीं आती। सर वैसे एक बात तो बताएं, ये मुसीबत अकेली क्यों नहीं आती? क्या ये बोर हो जाती है? ऐसे मजा नहीं आएगा, 2 कॉफीज मंगवाओ फिर बताऊंगा। सर कर लें ऑर्डर। मुझे कॉपी चाहिए। सर वही तो बता रही हूँ आपको, फाइल को टिड्डियां टुक गई और इसके अंदर कंप्यूटर में वायरस आ गया। वायरस ने तबाही फेर दी। अगर वायरस आ गया था तो हमारे ऑफिस में IT डिपार्टमेंट भी है, तुमने शबीर साहब को क्यों नहीं बताया? सर ये खबरें गम आप तक अभी तक नहीं पहुंची। माशाल्लाह, एक और खबरें गम है। तो वो जो शबीर साहब है, उनकी खाला की नंद की डेथ हो गई है। वो तो मुल्तान गए हुए हैं, वरना मैं फौरी करवा ना लेती। वो मुझे याद आया, तुम तो अपनी सारी फाइलें ईमेल में रखती थी। सर अगर आपको ये पता तो आपको ये भी पता होगा कि मैं ईमेल से प्रिंट्स निकाल के फिर ईमेल को डिलीट करवा देती हूँ, क्योंकि सर हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक ना हो जाए, और जीमेल वाले भी तो पैसे मांगते हैं ना। वाह वाह, तो किधर है वो प्रिंट? सर मुझे इतनी शदीद गर्मी लग रही थी, मैंने फैन ऑन किया और वो फाइल ऐसी उड़ी जैसे उड़ते हुए और आके परेशान जाना। सर सारी फाइल 3rd फ्लोर से नीचे जा गिरी और मैं बेबसी की तस्वीर बने देखती रही। आपको क्या बताऊं, एक इतने बड़े मोटे टिड वाला। सर आपका टिड तो कुछ भी नहीं है, उसने बनियान पहन रखी थी, इतना बड़ा टिड था, मेरी फाइल के ऊपर से गुजर गया। मैं इतने गम में हूँ, मैं इतने दुख में हूँ। मेरा बेटा वो पेज नंबर कौन सा था? मुझे याद नहीं। आप फाइल धो के ले आओ, किसी तरीके से मेरे आगे पेश करो फाइल प्लीज। सर वो तो साथ वाले नाले में गिर गई है। तो दोबारा बना लो, तुम्हारे लिए कौन सा मसला है, तुम तो इतनी जीनियस हो। सर जीनियस तो मैं हूँ। हाँ। मेरे मामू का लड़का भी यही कहता है, सिर्फ जीनियस नहीं कहता बल्कि कहता है तुम बहुत गॉर्जियस भी हो। ये MS ट्रेडिंग का हेड ऑफिस है। सर आहिस्ता बात करें, आज तक मुझसे कभी किसी ने इस लहजे में बात नहीं की, इवन मेरे मामू के लड़के ने भी कभी नहीं की। सॉरी सॉरी मैम, सॉरी। आप इधर आ जाए, मैं उधर आ जाता हूँ। नहीं सर थैंक यू। अच्छा, जो कोटेशन के लिए रफ डाटा बनाया था ना, वो ही दिखा दो बस। सर आपको पता है क्या हुआ? अब क्या हुआ? सर वो हमने बेसन वाले ना
नान मंगवाए थे तले हुए। अच्छा। वो हमारा जो काम वाला लड़का नहीं है, उसने रफ डैटी के ऊपर रख दिए। सर ये जो अपने ऑफिस के सामने है अकबर नान वाला, वो बनाता भी खालिस देसी घी के, और देसी घी का तो निशान है इतना पक्का होता है, मैं क्या बताऊं आपको। चलो 1-2 पेजेस को घी लग गया होगा, बाकी के कहाँ हैं? सर उसी दिन तो मुझे पता चला क्या? कि हम लोग कितना ऑयल खाते हैं। सर वो फाइल के नीचे से नुचड़ गया। माशाल्लाह। हम चाहे तो नीचे वो बर्तन रख के 2 दिन के पराठे घर के बना सकते हैं। बहुत बुरी डाइट है। वो सादा नान दे के ऊपर किलो वाला घी छिड़क देता होगा ना। वो इतना ऑयल तो होता ही नहीं उसमें। सर आपने कभी खाए ही नहीं, आपको कैसे पता? अच्छा जी, मैंने नहीं खाए पराठे, तो ये पेट मेरा बनोला खा के निकला हुआ है। ये तो आप जाने या बनोला जाने, मुझे क्या पता। मेरे अल्लाह, मैं क्या कहूँ कि फाइल किस तरह आएगी मैडम? सर आप परेशान ना हो, अपना बीपी नॉर्मल रखें। रात 12 बजे तक आपकी फाइल रेडी होगी। आपने सुबह जाना है इस्लामाबाद, आप मुझ पे छोड़ दें। चलो शुक्र है अल्लाह का, ये तो टेंशन कम की ना दोनों ही। हेलो जी। मम्मा आप सच कह रही हैं? क्या हुआ? ठीक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मामा खुद को संभाले मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? मेरी खाला शम्मू की डेथ हो गई है। खाला शम्मू की हुई है, खाला कम्मू की कब होगी? काम करो प्लीज। सर मैंने तो अभी आपके साथ कमिट किया था कि मैं रात तक कर दूंगी। अब मौत पे किसका इख्तियार है? वो भी मेरी खाला और वो भी शम्मू। दिखाओ जरा। ये फोन तो स्विच ऑफ पड़ा है, बंद पड़ा है। सर यही तो बता रही हूँ आपको, हमारे खानदान में जब भी किसी के डेड होने की खबर आती है ना, मेरा फोन साथ ही डेड हो जाता है। मेरा फोन मुझसे भी ज्यादा सेंसिटिव है।